हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। तो आज हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर। दो वेक्टर का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में दो टाइप का प्रोडक्ट होता है। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। दो वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, तो इसका डॉट प्रोडक्ट ऐसे लिखते हैं। और दो नंबर का होता है वेक्टर प्रोडक्ट और इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसको हम कैसे लिखते हैं? ए क्रॉस बी। तो पहले हम स्केलर प्रोडक्ट को क्लियर करेंगे। तो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है, स्केलर प्रोडक्ट पहले हमको मालूम होना चाहिए कि स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो एक स्केलर होता है। हम ए को लेट अस टेक एन एग्जांपल। ए को हम ऐसे लिखते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। और बी को हम लिखते हैं माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। तो इसको हमको प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट निकालना होगा। तो इसका जो एक्स कंपोनेंट है उसके साथ इसका जो एक्स कंपोनेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो। इसका जो वाई कंपोनेंट है इसका जो वाई कंपोनेंट है इसको मल्टीप्लाई कर दो। और इसका जो जेड कंपोनेंट है इसका जो जेड कंपोनेंट है इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो फाइनली हमारा आ जाएगा ए डॉट बी का वैल्यू 2, इसका कंपोनेंट है -1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 और इसका कंपोनेंट है -1। तो फाइनली हमारा आ जाएगा -2 प्लस 6 -4। तो इधर से निकल कर आ गया 4 और 4 0। तो ए डॉट बी का वैल्यू हो जाएगा 0। ए डॉट बी का और एक फॉर्मूला होता है, वो होता है ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी कॉस थीटा देता है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। इसका एक एग्जाम्पल है फोर्स, उसके साथ हम जब डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करता है तो उससे निकल कर आता है वर्क डन। तो वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होता है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जब दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो वहां से हमारा स्केलर निकल कर आते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है। अब हमको बोला है कि ए और बी का बीच में जो एंगल है उसको निकालो। तो हम कैसे निकालेंगे? तो इधर से हम लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी बाई ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ए डॉट बी हमारा आ गया 0। तो 0 को डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। तो इससे हमारा थीटा जो निकल कर आएगा वो होगा 90 डिग्री। इसका मतलब ए और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इधर ए वेक्टर होगा तो बी वेक्टर इधर होगा, तो इसके बीच में जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम ऐसे लिखते हैं। तो ए वेक्टर को लेट अस टेक एन एग्जांपल। ए वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। और बी वेक्टर को हम लिखते हैं माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। ओके। तो इधर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमको डिटर्मिनेंट से निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट का लिखने का तरीका है, इधर आई जे के बैठा दो, उसके बाद ए का जो कंपोनेंट है
ए का कंपोनेंट कितना है 2, इधर का कंपोनेंट कितना है 1 और इधर का कंपोनेंट कितना है -3। तो यह लिख दो। और बी का जो कंपोनेंट है यह लिख दो -1, इधर हुआ -1 और इधर हुआ -1। इसके बाद हम लोग आई कैप इधर एक ब्रैकेट देंगे प्लस जे कैप इधर एक ब्रैकेट देंगे प्लस के कैप और इधर एक ब्रैकेट देंगे। उसके बाद हमको कैसे मल्टीप्लाई करना होगा वो देख लो। तो जब हम आई का इधर जब आई का कंपोनेंट बैठाएंगे तो इसको और इसको छोड़ के हमको इस रो में और इस जो 4 कंपोनेंट है इसके बीच में कैलकुलेशन करना होगा। इसका मतलब इसका इस साइड और इस साइड छोड़ दो। तो फास्ट इधर इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 और -1 का जो मल्टीप्लाई करके जो निकल कर आएगा वो होगा हमारा -1। फिर ए वाला और ए वाला मल्टीप्लाई कर दो। तो इधर से जो आएगा -3 और -1 इसका मतलब हो गया हमारा +3 और बीच में एक माइनस होगा तो हमारा आ जाएगा -3। फिर हम इसको जब करेंगे तो जे का जब निकालेंगे तो जे का मतलब इसको छोड़ना होगा और इसको हमको छोड़ना होगा। तो जे का जो रूल होता है वो थोड़ा अपोजिट होता है आई के जैसा। तो इधर हमको पहले करना पड़ेगा। तो -3 और -1 का मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आ जाएगा 3। उसके बाद एक माइनस लेना है, उसके बाद इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे आ जाएगा -2। तो -2 आ जाएगा हमारा और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद के का जो कंपोनेंट निकालेंगे तो के का मतलब हमको इधर और इधर छोड़ना होगा। के का और आई का सेम रूल होगा। तो के का इधर पहले होगा, इधर पहले होगा, उसके बाद इधर होगा। तो इधर 2 है, इधर -1 है, इधर -1 है। तो हमारा 2 और -1 से निकल कर आ गया -2। उसके बाद एक माइनस होगा, उसके बाद इधर 1 है और इधर -1 है। तो 1 और -1 मल्टीप्लाई कर दो तो इधर से हमारा आ जाएगा -1। तो माइनस और माइनस फाइनली हो गया +1। तो फाइनली हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का जो वैल्यू आएगा वो होगा -4 आई कैप +5 जे कैप -के कैप। तो ऐसे हम क्रॉस प्रोडक्ट निकल सकते हैं। अब हमको ध्यान में रखना होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा एक वेक्टर ही होता है। तो एग्जाम्पल के तरीके से हम ले सकते हैं कि टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। तो आर जो होता है ये होता है डिस्प्लेसमेंट और ये होता है फोर्स। तो जब दोनों वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इधर जो आया टॉर्क ये भी एक वेक्टर ही आएगा। अब हमको एक और फॉर्मूला याद रखना होगा कि ए क्रॉस बी का जो होता है वो होता है ए बी साइन थीटा और एन कैप। तो ए एक वेक्टर है, इधर बी एक वेक्टर है। तो ए से बी के तरफ, ए के बी से तरफ आप जब राइट हैंड का टर्न करेंगे तो उसका जो थंब होगा वो होगा अलोंग जेड एक्सिस। उसका जो थंब होगा अलोंग जेड एक्सिस। इसका मतलब इधर जो एन कैप है, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर। एन कैप क्या है? एन कैप इज द यूनिट वेक्टर perpendicular to plane of A and B. परपेंडिकुलर ऑफ ए एंड बी। तो हमारा जो डॉट प्रोडक्ट था वो था कॉस और जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका आएगा साइन। नेक्स्ट हमको कुछ रूल याद रखना होगा कि जब हम
डॉट प्रोडक्ट करेंगे लाइक दैट, तो हमारा ये जो रूल होता है ये सेम होता है। तो ए और बी को हम जब इंटरचेंज कर देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस मीन्स दैट इट फॉलोज कम्यूटेटिव रूल, इसको हम कम्यूटेटिव रूल कहते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव रूल फॉलो करता है, बट हम इससे नहीं लिख सकते हैं। ए क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं माइनस बी क्रॉस ए। यहाँ पर माइनस आ गया तो इसका मतलब ये जो कम्यूटेटिव रूल है ये क्रॉस प्रोडक्ट के लिए वैलिड नहीं है। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना होगा। तो यही था आज के आपका सिंपल फॉर्म ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट।